बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस होगा। इसमें आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा। मेक द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड दैम इन वेरियस अकाउंट्स बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रांजैक्शन क्या है वो देखें, पढ़ें उनको, और उसके बाद आप जो है ना इनको अकाउंट्स में जो है वो पुट करें। और क्या करना है, पुट किस तरह से करना है, बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करके। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जो है वो मैंने लिखे थे लास्ट लेक्चर में, दोबारा से जो है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, लेकिन इसलिए अभी तक नहीं लिखे ताकि आप जो है वो एक दफ़ा से खुद से भी मेरे साथ रिवाइज़ कर सको, सो दैट कि आपके रूल्स ये पक्के हों। रूल्स जितने आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और अप्लाई जितना अच्छा आपको करना आएगा, उतनी आसानी से आपको ना जर्नल एंट्री समझ आनी है। आगे बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है, वो जो है वो स्टूडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम करता है कि एंट्री किस तरह बनानी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। वो उसकी वजह बैक एंड पे यही है कि आपकी जो है ना ये बेसिक वीक होती है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लें, और इसमें कोई इशू है तो वो मुझसे डिस्कस करते रहें साथ साथ, ठीक है। अपने कमेंट्स वगैरह दें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें, इंशाल्लाह उनका जो है वो मैं साथ साथ आपको जवाब भी देता रहूँगा। तो इसमें जो है वो सवाल स्टार्ट करने से पहले हम रूल्स को देख लेते हैं। एसेट का रूल क्या बताया था, एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है हमेशा उसको आप डेबिट करते हैं और डिक्रीज़ उसकी क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी की इंक्रीज़ क्रेडिट होती है और डिक्रीज़ जो है वो डेबिट होती है। कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज़ जो है उसकी डेबिट होगी। इनकम की इंक्रीज़ जो है वो क्रेडिट होती है और डिक्रीज़ डेबिट होती है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं और डिक्रीज़ जो है वो क्रेडिट होती है। ड्राइंग्स की इंक्रीज़ क्रेडिट होती है और डिक्रीज़ जो है वो डेबिट होती है। ये आपको बता दिया था कि लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम के रूल सेम होते हैं। इसी तरह से एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग के रूल्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो आपको जो है वो इनका जो है वो आइडिया हो जाना चाहिए अभी तक। अब इसी से रिलेटेड जो हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें डेट्स जो है वो धीमी है, आपने डेट लिख लेनी होती है ट्रांजैक्शन के साथ। मैं सिर्फ जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो डेट का जहाँ तक मसला है कोई टेक्निकल बात नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन के स्टार्ट में डेट लिखी हुई है वो आप साथ लिख लिया करें। तो इसमें भी हमने एनालिसिस ही करना है। एनालिसिस करने से पहले जो है वो तीन चीज़ें आप रिवाइज़ कर लें जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी, जिसमें सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ अकाउंट था। तीन स्टेप्स करते हैं एनालिसिस में। पहले आप देखते हैं अकाउंट्स की तादाद कितनी है ट्रांजैक्शन में, उसके बाद देखते हैं नेचर उनकी क्या है, और नंबर थर्ड पे जो है ना वो आप रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसको आपने समझना है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, जब भी सवाल में आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपने कितने अकाउंट्स निकालने हैं टोटल। मिनिमम जो है वो 2 अकाउंट्स लाजमी होंगे, एक अकाउंट नहीं होगा ट्रांजैक्शन में। डबल एंट्री सिस्टम पे यही कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो 2 इफेक्ट्स बनाने के लिए आपको 2 अकाउंट्स बैक एंड पे बनाने पड़ेंगे। तो 2 अकाउंट्स कम से कम हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है वो आपको कुछ नई चीज़ें जो है वो पता लग रही हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं वो सारी, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको ट्रेड कैश डिस्काउंट का भी जो है वो आइडिया दे रहा है, और इसके साथ साथ जो है वो ट्रेड डिस्काउंट भी है इस क्वेश्चन के अंदर, और इसके साथ साथ जो है वो हमने जो है वो 2 से ज़्यादा अकाउंट्स भी बनाने हैं। पिछले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो हर ट्रांजैक्शन के हमने 2 ही अकाउंट बनाए थे, जबकि यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन आ रही हैं जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही है, तो इसमें भी जो है वो 2 से ज़्यादा अकाउंट्स बने हुए हैं। इसलिए तसल्ली से और जो है वो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। कोई मसला हो तो वो आप लाजमी मुझे बताइएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो वो पढ़ने लगा हूँ। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टेड ₹1 लाख कैश, बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 25,000। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रही है बिजनेस में, कौन कर रहा है, ऑनर कर रहा है। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इन्वेस्ट किया गया 1 लाख रुपया कैश, यानी बिज़नेस जब शुरू किया तो लाखों रुपया कैश डाला बिज़नेस में, 75,000 रुपये की बिल्डिंग आई है और 25,000 रुपये से फर्नीचर बिज़नेस में आ रहा है। तो आपने करना क्या, कैश से बिज़नेस को बेनिफिट है, बिल्डिंग से बिज़नेस को बेनिफिट होता है, फर्नीचर से बिज़नेस को फ़ायदा होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो डेफिनेटली आपके एसेट्स भी होती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये पहली ट्रांजैक्शन है, आप अकाउंट्स बना लोगे। एक आप बनाओगे यहाँ पर कैश का अकाउंट, दूसरा आप बनाओगे यहाँ पर बिल्डिंग का अकाउंट, तीसरा आप बनाओगे यहाँ पर फर्नीचर का अकाउंट, ठीक है। 3 अकाउंट आपको बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं जो हमारे यहाँ पे बनने हैं। तो बिल्डिंग, फर्नीचर और कैश, ये आपको बता दिया था कि हर अकाउंट की लेफ़्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी
आप लिख लेंगे डेबिट और क्रेडिट के वर्ड को। अब जब भी बिज़नेस स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें, मैं फिर दोबारा से स्केच बना रहा हूँ कि तीनों चीज़ें जो है वो बिज़नेस में आ रही होंगी, ठीक है। ये अगर हमारा लाइक बिज़नेस है तो बिज़नेस में आप कैश भी डाल रहे हो, बिल्डिंग भी आ रही है और फर्नीचर भी आ रहा है। तो बिज़नेस में ये चीज़ें जो है वो बेसिकली इन्वेस्ट हो रही हैं, और इन्वेस्ट करने वाला कौन है? ऑनर होगा। तो ऑनर की अगर हम बात करें, यानी कि बिज़नेस का जो ऑनर है वो ये तीनों चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑनर की जब भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट को आप क्या कहते हैं? कैपिटल। तो इट मीन्स कि मैं फिर कह सकता हूँ कि इन तीनों का जो टोटल होगा वो बिज़नेस का कुल सरमाया होगा, टोटल सरमाया होगा। तो जो चौथा अकाउंट यहाँ पर बनना है ना, वो अकाउंट बनना है कौन सा? कैपिटल का। तो कैपिटल का अकाउंट आप साथ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो ये तीनों चीज़ें बिज़नेस में आई हैं वो ऑनर की तरफ से आई हैं। तो ऑनर के टोटल पैसे कितने आ रहे हैं, वो पैसे जो है वो कैपिटल अकाउंट में शो होंगे, ठीक है। अब आप जो है वो क्या करोगे, इस ट्रांजैक्शन में टोटल जो है वो 4 अकाउंट बना रहे होगे, और उसके बाद यानी नंबर ऑफ अकाउंट यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद आप नेचर देखेंगे। नेचर के हवाले से देखना है कि ये जो 6 किस्म के अकाउंट्स लिखे हैं इनमें से ये किस किस पर जो है वो यानी किस नेचर में आते हैं। कैश की अगर हम बात करें तो कैश की नेचर क्या है? कैश से चूँकि बिज़नेस को फ़ायदा होता है इसलिए कैश हमारा एसेट होगा। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग से भी बिज़नेस को बेनिफिट है, इसलिए ये भी एसेट है। फर्नीचर से भी बिज़नेस को बेनिफिट होगा, ये भी एसेट है। और कैपिटल अकाउंट पर पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कैपिटल अकाउंट पर कैपिटल के रूल जो है वो लगते हैं। ये तीनों जो है वो एसेट्स के अकाउंट हैं, तो इट मीन्स कि इनके ऊपर एसेट के रूल लगेंगे। अब ये तीनों चीज़ें चूँकि बिज़नेस में आ रही हैं, यानी कि कैश भी आ रहा है, बिल्डिंग भी आ रही है और फर्नीचर भी आ रहा है बिज़नेस में, तो ये तीनों चीज़ें चूँकि बिज़नेस का एसेट है तो इट मीन्स कि इन तीनों में इंक्रीज़ आ रही है। जब आप रूल अप्लाई करोगे तो एसेट की इंक्रीज़ क्या होती है? आपने पढ़ लिया था पिछले क्वेश्चन में, डेबिट होती है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों की वैल्यूज़ को डेबिट साइड पे लिख देना, क्योंकि तीनों बिज़नेस में इन हो रही हैं और तीनों जो है वो हमारे एसेट्स हैं, और एसेट बढ़े तो डेबिट करते हैं। तो 1 लाख रुपए से आपने कैश को डेबिट करना है, 75,000 से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 25,000 से फर्नीचर को डेबिट कर देना है। अब तीनों का अगर आप टोटल करो तो कितना बनता है? 1,75,025 2 लाख बनता है। इट मीन्स कि ऑनर जो है 2 लाख रुपया बिजनेस में लेकर आया, यानी उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की है। तो कैपिटल उसका सरमाया बिजनेस का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल उसका, तो आपने 2 लाख रुपीज़ को क्रेडिट साइड पे लिख देना। यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूँ कि जी बिज़नेस उसने 2 लाख से स्टार्ट किया, जिसमें से लाख रुपया उसने कैश के तौर पे रख दिया, 75,000 रुपये की उसने बिल्डिंग ले लिया और 25,000 रुपये का उसने फर्नीचर ले लिया, तो टोटल उसने 2 लाख रुपया बिज़नेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गई है। इसमें अगर कोई मसला हो तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, लिखा हुआ जी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹44,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये ट्रांजेक्शन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इतना हिस्सा 44,000 रुपये की गुड्स आ रही हैं, 44,000 की गुड्स वो क्या कर रहा है जी, परचेज कर रहा है। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले ट्रांजेक्शन में भी कि जब भी आप गुड्स को परचेज करेंगे तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, परचेजेस का, ना के गुड्स का। गुड्स को जब परचेज करना है परचेजेस का वर्ड आएगा, सेल करना है तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेजेस अकाउंट बनेगा, और ये परचेज हम कैसे कर रहे हैं, कैश पर, तो सेकंड अकाउंट जो है वो कैश का बनेगा, कैश अकाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट। अच्छा, आगे अगर हम लोग नेचर की बात करें तो परचेज, जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं हमारा खर्चा होता है, इट मीन्स के परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो उसके ऊपर एक्सपेंस के रूल लगेंगे। और कैश जो है वो एसेट है बिजनेस का, इसके ऊपर एसेट वाले रूल लगेंगे। रूल क्या है जी जब आपने गुड्स खरीदी हैं, आपका एक्सपेंस पैसे देंगे और गुड्स हमारे पास आ रही होंगी, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होगा। रूल क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो आपने उसको डेबिट करना है। इट मीन्स कि एक अमाउंट इसकी जो है वो डेबिट साइड पर आ जाएगी। और जब हम चीज़ें खरीदते हैं, लाजमी बात है पैसे देकर खरीद रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में, तो पैसे जब हम दे रहे होंगे तो कैश हमारे पास से जा रहा होगा। कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, डिक्रीज हो तो आप उसको क्रेडिट करते हो, तो आपने कैश वाले एसेट को कम करना है, क्रेडिट करना है, तो अमाउंट आपने किधर लिखनी है, क्रेडिट साइड पर। अब एक चीज़ आपने नोट की है, मैंने जो है वो पिछली जितनी भी ट्रांजेक्शंस की थी उन सब में साथ ही अमाउंट लिख दी थी। यहाँ पर मैंने साइड बता दी कि अमाउंट लिखनी कहाँ पे, इधर डेबिट साइड पे लिखनी है, इधर क्रेडिट साइड पे, लेकिन अमाउंट नहीं लिखी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्वेश्चन में
ट्रेड डिस्काउंट का होना है, क्योंकि यहाँ पर आप जब तक डिस्काउंट नहीं निकालेंगे उतनी देर तक वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू आ रही होगी ना वो लिखनी है। ट्रेड डिस्काउंट का आपको बताया था, गुड्स ली जा रही हैं 44,000 की, इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो आप पहले इसका डिस्काउंट निकालेंगे, तो 44,000 इंटू 10/100 करके, तो इसका जो डिस्काउंट निकल रहा है 4400 आ रहा है। ये आपका क्या है जी, ट्रेड डिस्काउंट। ये मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन के चैप्टर में भी निकालना बताया था, सिखाया था ट्रेड डिस्काउंट कैसे जो है वो निकालते हैं। और आपको ये बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। यानी कि हमने 44,000 रुपये की चीज़ों की कीमत पूछी होगी, उन्होंने बताया जी 44,000 की हैं, हमने उनसे जो है बारगेनिंग की, पैसे कम करवाए, उन्होंने 10% कम कर दिए जो कि 4400 बनते थे। अब असल में जो हमने पैसे दिए हैं वो हमने कितने दिए हैं, 44,000 में से ये ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस कर देना। तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट आती है, ये मैं 44,000 में से 4400 को लेस कर रहा हूँ, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट आ रही है वो 39,600 आ रही है। तो असल में जो पैसे दिए गए होंगे ना वो 39,600 दिए गए होंगे, ये पैसे आपने कम करवाए हैं। और ये मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपकी बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। तो हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें ट्रेड डिस्काउंट का वर्ड आ रहा हो उसमें आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो डिस्काउंट बताया जा रहा है उसको निकाल कर उसको एक्चुअल अमाउंट में से माइनस कर देना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है ना उस अमाउंट से आपने ट्रांजैक्शन के अंदर वो वैल्यू लिख देनी है। यानी असल में जो गुड्स परचेज़ की गई हैं वो 39,600 की खरीदी गई हैं और उनके बदले 39,600 पे किया गया। ये ट्रांजैक्शन है जी आपकी, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करते। ये तो जो है वो आप देख लीजिएगा अपने तौर पर, इसमें आगे भी इस तरह की ट्रांजैक्शन नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाली हैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ जी, परचेज गुड्स फ्रॉम अली एंड सन्स फॉर ₹5,000। 5,000 रुपये की जो है वो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं अली एंड सन्स से। पार्टी का नाम दिया हुआ है, आपको बताया था क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो कैश का वर्ड नहीं है। आप जो है वो जब इसका अकाउंट बनाएंगे तो 2 अकाउंट बनेंगे, गुड्स के परचेज करने की वजह से परचेजेस का अकाउंट, और अली एंड सन से चीज़ें ली जा रही हैं उधार पे, क्योंकि जब भी पर्सन का या पार्टी का नाम आ जाता है वो उधार वाली, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन होती है। तो आप यहाँ पर अली एंड सन्स अकाउंट लिखेंगे, लेफ्ट साइड डेबिट राइट क्रेडिट, इसकी भी लेफ्ट डेबिट राइट क्रेडिट। तो नंबर ऑफ अकाउंट जो है वो आपने लिख लिए हैं। उसके बाद आपने टोटल 2 अकाउंट्स हैं, उसके बाद आपने इनकी नेचर देखनी है। जब भी आप गुड्स खरीदते हैं, गुड्स का ख़रीदना एक्सपेंस होता है, ठीक है। और आप साथ ही ये देखोगे, एक तो आपका परचेजेस का अकाउंट बनेगा, दूसरा आपका अली एंड सन्स का। अब अली एंड सन्स के अकाउंट की नेचर क्या है वो आप देख चुके हो, पिछले क्वेश्चन में भी ये मैं ट्रांजैक्शन बता चुका हूँ कि ये हमारी लाइबिलिटी है। यानी लाइबिलिटी की सेंस में है, हमने चीज़ें खरीदी हैं और अली एंड सन्स को पैसे देने हैं, सवाल में लिखा हुआ। तो जिनको पैसे देने होते हैं वो हमारे अकाउंट्स पेएबल होते हैं या क्रेडिटर होते हैं, और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। तो अब जब रूल अप्लाई करने की बात आएगी तो इसका मतलब है परचेजेस अकाउंट पर एक्सपेंस के रूल अप्लाई होने हैं और अली एंड सन्स के ऊपर लाइबिलिटी वाले रूल अप्लाई होने हैं। परचेज़ जब आप चीज़ें खरीदेंगे, परचेज़ करेंगे, आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज़ होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। आपने जो है वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में अमाउंट दी हुई है 5,000 से 5,000 से परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेना है। अली एंड सन्स को पैसे आपने देने थे, यानी चीज़ें जो खरीदी हैं तो पैसे देने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या हो रही होगी, डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रही होगी। तो लाइबिलिटी की जो इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट होती है। अब क्रेडिट जो है वो आपने 5,000 से यहाँ पे कर देना। आपको जो है वो अगर कोई मसला हो रहा हो ना इन क्वेश्चन, इस ट्रांजेक्शन को समझने में, तो ऊपर वाला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन 1। वहाँ पर बड़ी डिटेल से मैंने जो है वो क्रेडिट के ट्रांजेक्शंस भी बताई थी और वहाँ पर इनकी कंडीशंस भी बताई थी। चूँकि मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, इसलिए जो है मैं यहाँ पर आपको अब सिंपल सिर्फ रूल्स अप्लाई करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा क्या लिखा हुआ जी, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू जैन 8,000। सोल्ड गुड ऑन अकाउंट के वर्ड को अंडरलाइन करें, और ये चैप्टर 2 में भी जो है बात आ चुकी है। ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट एक ही बात होती है। ऑन अकाउंट का मतलब उधार होता है जी। तो क्या लिखा हुआ है,
सोल्ड गुड्स चीज़ें बेच रहे हैं ऑन अकाउंट उधार पर टू जैन 8,000 रुपये की जैन को। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऑन अकाउंट का वर्ड ना भी लिखा होता तब भी हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, क्योंकि अगर पर्सन का नाम आ जाए या पार्टी का नाम आ जाए तो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पर आप गुड्स सेल कर रहे हैं जैन को 8,000 रुपये में, कैश का वर्ड नहीं आ रहा इसलिए कैश का अकाउंट यहाँ पर नहीं बनेगा। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में आपने सोल्ड गुड्स का वर्ड आ रहा है तो आपने सेल्स अकाउंट जो है वो ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोल्ड का वर्ड नहीं लगेगा, बल्कि जब भी गुड्स सोल्ड के साथ स्टेटमेंट आ रही होगी आपने सेल्स अकाउंट जो है वो ड्रॉ करना है। एंड सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो है वो ज़िया का अकाउंट बनाएंगे, तो ज़ियाज अकाउंट इधर ड्रॉ होगा। किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होगी, राइट साइड क्रेडिट होगी। यहाँ पर भी आपने लेफ़्ट और राइट को डेबिट और क्रेडिट डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर स्टेप्स के वाले से अगर देखें तो सबसे पहले नंबर ऑफ अकाउंट्स, देयर आर 2 अकाउंट्स इन दिस ट्रांजैक्शन इन विच द फर्स्ट वन इज सेल्स अकाउंट एंड द सेकंड वन इज ज़िया अकाउंट। नंबर 2 पर आप देखेंगे उनकी नेचर क्या। तो आपको बताया था पिछली क्वेश्चन के अंदर भी कि सेल्स जो है वो बिजनेस की इनकम होती है, लिहाजा आप इसके ऊपर जो है वो इनकम वाले रूल्स जो है वो अप्लाई करेंगे। और आपने गुड्स जो है वो सेल किए हैं ज़िया को, तो ज़िया से इट मीन्स कि आपने पैसे लेने हैं। तो जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं ये मैं आपको पिछली ट्रांजैक्शन में भी बता चुका हूँ और पिछले चैप्टर्स में भी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अकाउंटिंग में हमने जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, या उनका अदर नेम जो है वो डेटर होता है, और बाय नेचर जो है ये हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो ज़िया से चूंकि हमने पैसे लेने हैं इट मीन्स कि ज़िया वाले अकाउंट पर आप एसेट के रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। अब जब आप रूल्स की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो गुड्स आप सेल कर रहे हैं, तो सेल करने की वजह से आपकी बिज़नेस की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है हमेशा उसको आप क्रेडिट करते हो। ट्रांजेक्शन की जो अमाउंट है यहाँ पर 8,000 से दी हुई है, आपने 8,000 रुपये से इसको क्रेडिट कर लेना। दूसरी तरफ ज़िया से आपने पैसे लेने हैं, ज़िया आपका अकाउंट रिसीवेबल है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट होते हैं, और जब हमने पैसे लेने हो तो एसेट में इंक्रीज़ आ रही होती है। पैसे मिल जाएंगे तब हम कम करेंगे, फिलहाल हमने चूंकि उनसे लेने हैं लिहाजा आप 8,000 से एसेट को इंक्रीज़ करोगे यानी कि डेबिट करोगे। तो ये हमारी नंबर 4 वाली ट्रांजेक्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ें, मैं तब तक जो है वो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन अरेज कर दूं क्योंकि जगह हमारे पास शॉर्ट है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको मैनेज करके लिखना है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है जी नंबर 5 पर स्टेटमेंट उसमें क्या लिखी हुई है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम जैन 7,800 डिस्काउंट अलॉड ₹200। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो मैं आपको साथ समझा भी दूंगा, और उसके बाद जो है वो फिर हम इस ट्रांजैक्शन की जो है ना वो रूल्स जो भी देखेंगे, जो भी आ रहे हैं वो अप्लाई कर रहे होंगे, एनालिसिस करेंगे इसका। तो ये डिस्काउंट जो मैंने पहले निकाला था इसको मैं रेज करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताने लगा हूँ। कैश डिस्काउंट, बेसिकली देयर आर 2 मेजर डिस्काउंट इन अकाउंटिंग in which the first one is trade discount and the second is cash discount। ट्रेड डिस्काउंट का आइडिया पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर कैश डिस्काउंट के हवाले से अगर हम देखें, पहले आप ये इसकी टाइप्स देख लो, उसके बाद आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। कैश डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलॉड और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव। होता क्या आमतौर पर हमारे लेवल पर कि जब भी हमने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ सेल किया या परचेज़ किया उधार पर, ठीक है, अगर मैंने कहीं से कोई चीज़ें खरीदी हैं और मैंने उन्हें कहा कि जी मैं 10 दिन के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, फ़र्ज़ किया चीज़ों की वैल्यू थी 1,000 रुपया, मैं कुछ चौथे 5वें दिन चला गया और उनको मैंने कहा सर ये आप अपना 1,000 रुपया ले लें, तो उन्होंने मुझे अगर 50 रुपीज़ रिलैक्स कर दिए ना, तो इट मीन्स कि जो पैसे मुझे रिलैक्स कर रहे हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट कहलाएगा। और चूँकि मैंने 1,000 रुपये उनको देना था, उन्होंने मुझसे 950 रुपये लिए हैं और 50 रुपये उन्होंने मुझे छोड़ दिए हैं, तो वो जो 50 रुपये छोड़े होंगे ना वो मेरे लिए क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। तो डिस्काउंट रिसीव जो होगा वो मेरी इनकम बनेगा, क्योंकि मैं 1,000 दे रहा था, उन्होंने मुझे 50 बीच में से रिटर्न कर दिए, 950 काटे हैं, 50 वापस कर दिए, तो 50 रुपये जो मुझे बच रहे हैं ना यहाँ पे वो मेरी इनकम होगी, और वो इनकम क्या कहलाएगी,
डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव बेसिकली क्या है, कैश डिस्काउंट है। इसी तरह से अगर डिस्काउंट अलॉट की बात करें, इसको अगर रिवर्स सिचुएशन में अप्लाई करें, फ़र्ज़ किया मेरे पास कोई कस्टमर आता है और वो मुझसे 1000 रुपये की चीज़ें ले जाता है उधार पर और मुझे कहता है जी मैं आपको सर 10 दिन तक पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अगर वो 5वें 6ठे दिन आ जाए और मुझे जो 1000 रुपया दे, तो मैं उसे कहता हूँ जी आप 50 रुपये जो है ना ये आप वापस रख लो, 950 रुपये मैं आपके रख रहा हूँ, मैं यानी 1000 नहीं रख रहा पूरा, मैं 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा आपके पैसे जल्दी पेमेंट करने की वजह से मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो 50 रुपये मैंने उसे वापस किए होंगे, मेरे लिए अगर देखा जाए तो 1000 रुपये की चीज़ें थी, मैंने उससे 950 रुपये लिए हैं, 50 रुपये इसको जो मैंने छोड़ दिए हैं ना, वो मैंने क्या किया, उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। अलाउ का मतलब देना है, ठीक है। तो मैंने उसको जो डिस्काउंट दिया है ना, वो मेरे लिए जो है वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लेना है कि अगर हमें कहीं से पैसे छूट रहे हों तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होगा, और अगर हम किसी को पैसे छोड़ रहे हों तो हमारे लिए डिस्काउंट अलॉट होगा। अब डिस्काउंट अलॉट जो है वो एक्सपेंस होगा और रिसीव जो है वो इनकम होगी। तो इस अंडरस्टूड बात है फिर कि अलाउड के ऊपर एक्सपेंस वाले रूल लगने हैं और रिसीव के ऊपर जो है वो इनकम वाले रूल लगने हैं। अब इसको देखते हुए अगर हम ट्रांजेक्शन को पढ़ें तो ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है जी, पेड अली एंड सन्स अगेंस्ट अकाउंट ₹4750, डिस्काउंट रिसीव, सॉरी मैं ऊपर वाली ट्रांजेक्शन पहले पढ़ूंगा, रिसीव कैश फ्रॉम जैन और 7800 और डिस्काउंट अलॉट जो है वो 200 है। भाई यहाँ पर भी ये जैन ही था, ज़िया नहीं था, तो जैन का वर्ड मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जो है वो बोलने में गलती हुई है, सॉरी फॉर डैट। तो जैन अकाउंट है ये, और इसीलिए फिर अब इस ट्रांजैक्शन में भी उसने जैन का वर्ड यूज़ किया और उसने यहाँ पर कहा कि जी कैश रिसीव हो रहा है 7800 से और साथ ही उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 200 रुपीज़। तो आपने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले देखने हैं कि अकाउंट्स कितने बनने हैं। तो रिसीव्ड कैश का वर्ड आ रहा है, तो अंडरस्टूड बात है, एक तो आपका बनेगा कैश अकाउंट, सेकेंडली यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड का वर्ड आ रहा है, 200 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो, और बेसिकली ये जो कैश रिसीव हो रहा है वो हमें जैन से हो रहा है। तो जैन का अकाउंट चूंकि पिछली ट्रांजैक्शन में बनाया था, इसीलिए आप यहाँ पर भी जैन का अकाउंट ड्रॉ करेंगे और हर अकाउंट की जो लेफ्ट साइड है वो हमारी डेबिट साइड होगी, राइट साइड क्रेडिट साइड होगी। तो यहाँ पर आपने अभी स्टेप 1 किया है, नंबर ऑफ अकाउंट्स बताए हैं। तो देयर आर 3 अकाउंट्स इन दिस ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश है, दूसरा डिस्काउंट अलाउड है और तीसरा जैन का अकाउंट है। नंबर 2 पर हम क्या करते हैं, नेचर देखते हैं कि इन तीनों अकाउंट्स की नेचर क्या है। तो कैश को अगर देखें तो कैश बाय नेचर हमारा एसेट होता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पिछली सारी ट्रांजैक्शन में से 80% ट्रांजैक्शन में कैश का अकाउंट आ रहा है। कैश से बिजनेस को बेनिफिट है, जो चीज़ बेनिफिट देती है वो हमारा एसेट है, इसलिए कैश का अकाउंट जो है वो एसेट वाला अकाउंट होगा और एसेट के ही रूल इस पर अप्लाई होंगे। डिस्काउंट अलॉट की अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई है, डिस्काउंट अलॉट समझाया भी है और ये बताया था यहाँ पर स्केच ड्रॉ करके कि डिस्काउंट अलॉट एक्सपेंस होता है हमारा, इसलिए फिर डिस्काउंट अलॉट के ऊपर जो रूल्स आप अप्लाई करोगे वो एक्सपेंस वाले करोगे। और तीसरे नंबर पर पैसे जिससे मिल रहे हैं, जिस पार्टी से मिल रहे हैं, उस पार्टी का नाम लिखना है और उस पार्टी के अकाउंट में चेंज लेकर आनी है। वो किस तरह से, वो भी हम देख लेते हैं। आप अगर पिछली ट्रांजैक्शन देखो तो आपने पढ़ा था कि गुड्स हमने सेल की थी जैन को 8000 से, इट मीन्स के 8000 हमने उससे रिसीव करना था। तो हमने जब उनसे पैसे लेने थे तो हमने कहा था कि जैन हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, यानी हमारा डेटर है। अब इट मीन्स के यहाँ पर जैन जो है वो अकाउंट रिसीवेबल होगा और इसके ऊपर भी जो है वो एसेट वाले रूल लगेंगे, क्योंकि जिनसे पैसे लेने होते हैं वो हमारे एसेट्स कहलाते हैं, उनसे हमें बेनिफिट हो रहा होता है बिजनेस को, ठीक है। रूल्स अप्लाई करें तो लिखा हुआ रिसीव्ड कैश, कैश वसूल हो रहा है। तो कैश जब रिसीव होगा तो लाजमी बात है कैश अकाउंट जो है वो आपका इंक्रीज़ होगा, यानी एसेट इंक्रीज़ होगा। तो जब आपने कैश को बढ़ाना है 7800 से तो डेबिट साइड पे लिखना है, क्योंकि एसेट की इंक्रीज जो है वो डेबिट होती है। डिस्काउंट अलॉट का मतलब क्या है, वो आपके पास पैसे लेकर आ रहा है ना, आपने उसे कितने लेने थे, 8000 रुपये लेना था, तो 7800 रुपये आपने उसे लिया, 200 रुपया आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, उसको दे रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, यानी पैसे आपके बनते थे वो, लेकिन आपने उसको अपनी मर्जी से 200 रुपया छोड़ दिया, तो वो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड है और वो आपका एक्सपेंस है। तो 200 रुपीज़ जो है वो आप डेबिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है जी। तो टोटल जो है अगर हम देखें डेबिट और डेबिट हमेशा जमा होते हैं, तो 7800 और 200 ये कितना हो गया, 8000 रुपया बनता है। और 8000 रुपये से हमने यहाँ पर इसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। अब हो सकता है आपको ये बात समझना आई हो, मैं आपको रूल ही के थ्रू समझाता हूँ। हमें जैन से जो है वो एक लिहाज से 8000 ही पूरा मिला है, वो हमें 8000 दे रहा था, हमने उसको खुद अपनी मर्जी से 200 रुपया छोड़ा है।
तो हमने उससे जो 8,000 रुपये लेना था ना, जब हमें पैसे मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जिन पार्टी से हमें पैसे मिल जाते हैं उनके अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो जब हमें पैसे मिल गए, जब पैसे लेने थे तो डेबिट साइड पे लिखा हुआ था, हमारा एसेट इंक्रीज हुआ था, और जब पैसे मिल जाएंगे तो हमारे एसेट में डिक्रीज होगी ना, यानी जैन वाले अकाउंट को, जब पैसे वो जैन दे रहा हमें तो लाजमी बात है अपने जैन के अकाउंट को भी कम करना है। कम करने के लिए लाजमी बात आप उसको क्रेडिट करोगे, तो आप जो है फ्यूचर में तो नहीं अब आपने उससे 200 रुपये लेना, वो तो आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो, तो इसीलिए आपने यहाँ पर जैन के अकाउंट को टोटल 8,000 रुपये से ही क्लोज करना है। 8,000 से ओपन किया था, लेने थे पैसे, अब जब मिल गए तो 8,000 से उसको क्लोज कर रहे होंगे। समझ आ रही है? तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो आपको बड़ा तसल्ली के साथ देखनी है, अंडरस्टैंड करनी है। इसमें कोई मसला हो तो आप वो लाजमी पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा जी, इसी के रिवर्स है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पेड अली एंड सन्स अगेंस्ट अकाउंट ₹4750, डिस्काउंट रिसीव ₹250। अब अली एंड सन्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन थी वो थर्ड वाली थी, उसको ज़रा पढ़ लें एक दफ़ा और उसके बाद फिर हम इसके वाले से बात करते हैं। जी, तो क्या लिखा हुआ है, पेड अली एंड सन्स। पेड का जब वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है क्या पे कर रहे होंगे, कैश दे रहे हैं। तो एक अकाउंट बनेगा आपका कैश का, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, अली एंड सन्स। अली एंड सन्स को पैसे दे रहे हैं, तो सेकंड अकाउंट बनेगा अली एंड सन्स अकाउंट के नाम से। अकाउंट का वर्ड सबके साथ लगेगा, ठीक है। जगह की वजह से मैंने अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने लिखना है अकाउंट का वर्ड साथ। और नंबर थर्ड पे क्या लिखा हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो तीसरा अकाउंट यहाँ पर आप बना लेंगे डिस्काउंट रिसीव का। अब ये भी लिंक्ड ट्रांजैक्शन है, यानी कि इसका ताल्लुक ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से आ रहा है। तो ऊपर वाली अगर आप समझोगे उतनी आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकोगे, जितने अच्छे तरीके से आपको ऊपर वाली समझ आएगी। तो जो थर्ड ट्रांजैक्शन थी वो हमने पढ़ी थी, परचेज गुड्स, उधार चीज़ें दी थी हमने अली एंड सन से 5,000 रुपये की। तो 5,000 रुपये इट मीन्स हमने अली को देना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी, कैश हम पे कर रहे हैं, पेड अली एंड सन्स, पैसे दे रहे हैं 4,750 रुपये। तो आपने देखना है जब पैसे देंगे तो आपका जो कैश है वो कम होगा। कैश आपका एसेट होता है, जब आप पैसे देंगे तो पैसे आपके कम हो रहे हैं, मींस के एसेट में कमी आ रही है, और एसेट की डिक्रीज क्रेडिट होती है, इसलिए मैंने कैश को 4,750 से क्रेडिट कर दिया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, डिस्काउंट रिसीव 250, 250 रुपये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, यानी कि हम अली एंड सन्स के पास 5,000 रुपया लेकर गए थे, उन्होंने जो है वो हमें 250 रुपये जो है वो छोड़ दिए हैं। तो वो जो डिस्काउंट हमें मिल रहा होगा, जिसको हम डिस्काउंट रिसीव कह रहे हैं, वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी। इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट रिसीव होगी ना, उसके ऊपर आपने इनकम वाले रूल लगाने हैं। तो इट मीन्स कि जब वो पैसे हमें छोड़ेंगे तो हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही होगी, और जब भी इनकम इंक्रीज़ होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने क्या करना है, डिस्काउंट रिसीव को 250 से क्रेडिट कर देना। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। और अली एंड सन्स के वाले से अगर देखें तो अली एंड सन्स क्या थे, हमारे ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में आपने नोट किया होगा लाइबिलिटी थे, ठीक है, यानी हमने उनको पैसे देने थे, वो हमारे अकाउंट्स पेएबल यानी लाइबिलिटी थे। और उस वक्त लाइबिलिटी बढ़ी हुई थी, क्योंकि जब हमने पैसे देने होते हैं किसी को तो हमारी जिम्मेदारी इंक्रीज़ हो जाती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है। और जब हम पैसे दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पर कैश पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और लाइबिलिटी जब भी कम होती है हमेशा उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अमाउंट मैंने डेबिट साइड पे लिखनी है, लेकिन लिखनी कितनी है, कितने रुपए उनके देने थे, 5,000। तो 5,000 रुपये से मैंने अपनी लाइबिलिटी कम की, क्योंकि मैं उनके पास 5,000 लेकर गया हूँगा, उन्होंने मुझे 4,750 रुपये मुझसे लिए हैं, 250 रुपया छोड़ा है। तो जब मैंने उनके अकाउंट को ख़त्म करना है तो मैंने पूरे 5 ही करना है, क्योंकि 250 उन्होंने मुझे खुद छोड़े हैं, मैंने फ्यूचर में उनको पे नहीं करने। लिहाजा लाइबिलिटी जितनी अमाउंट से मैंने इंक्रीज़ की थी थर्ड ट्रांजेक्शन में, उतनी ही अमाउंट से मैं उसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ जी, गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर ₹350। गुड्स बिजनेस से ऑनर लेकर जा रहा है। अगर आप कस्टमर ले जाए तो उसको आप कहते हो सेल, यानी गुड्स अगर आप कस्टमर को दे दो, टेक अवे कस्टमर कर ले, तो हम कहते हैं जी हमने सेल की है। लेकिन अगर ऑनर कर ले, ऑनर बिजनेस से जो है वो चीज़ें ले जाए, तो हम क्या कहते हैं कि अगर पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर क्या लेकर जा रहा है, कैश लेकर जा रहा है या गुड्स लेकर जा रहा है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ड्राइंग्स का। तो यहाँ पर जो है वो फिर अंडरस्टूड बात है कि अगर ऑनर का वर्ड आ गया तो आपने खुद ही समझ जाना है कि एक तो ये ड्राइंग्स हुई हैं, ऑनर जब भी बिजनेस से पैसे निकालेगा
या चीज़ें निकाल कर लेकर जाएगा, उसको आपने ड्राइंग्स अकाउंट में लिखना है, ठीक है। तो ऑनर के लिए ड्राइंग का वर्ड आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर देखें क्या वर्ड आ रहा है, गुड्स टेकन अवे, गुड्स का वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप अगर, तो मैंने आपको बताया था गुड्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, ये बात समझ लें क्योंकि ये भी कॉन्सेप्चुअल बात है, इसका भी लिंक अगले चैप्टर्स में आना है। या तो आप गुड्स को खरीदते हैं या फिर आप बेचते हैं। जब आप खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि हमने परचेजेस अकाउंट में लिखना है उसको, और जब आप बेचते हैं तो आप कहते हैं जी हमने उसको सेल्स अकाउंट में लिखना है, ठीक है। अब जो है वो अगर सेल का अकाउंट कब आता है, जब आप चीज़ें किसको बेच रहे होते हैं, कस्टमर्स को, ठीक है। अब खरीद रहे हैं तो परचेजेस और बेच रहे हैं तो सेल्स। अब यहाँ पर गुड्स देखा जाए टेकन अवे बाय द ऑनर, यानी ऑनर की तरफ से चीज़ें निकल रही हैं, आउट हो रही हैं, तो बिजनेस से आउट हो रही हैं। तो अब अगर बिजनेस से आउट हो रही हैं, नॉर्मली जो है वो अगर आउट हो रही हो कस्टमर की वजह से, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने क्या किया, बिजनेस की सेल की है। लेकिन आज जब आप कस्टमर ऑनर को चीज़ें बेचोगे तो वो तो आपकी सेल नहीं ना है, तो इट मीन्स के ऑनर चीज़ें लेकर जा रहा हो, कस्टमर अगर लेकर जा रहा हो तो वो सेल्स है, ऑनर अगर लेकर जा रहा है तो वो सेल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सेल्स का अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब गुड्स के टोटल बनने ही दो अकाउंट हैं, या परचेज का या सेल का। तो सेल का अकाउंट तो नहीं हम यहाँ पर लिखने लगे इस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि हम ये चीज़ें से ऑनर को चीज़ें नहीं सेल होती, तो इसलिए सेल का अकाउंट नहीं बनेगा। सेल का अकाउंट स्पेसिफिक है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए। तो अंडरस्टूड बात है। फिर अगर सेल्स का अकाउंट नहीं बन रहा तो फिर हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन में दूसरा अकाउंट कौन सा डालना पड़ेगा, परचेजेस का। तो आप परचेजेस का अकाउंट जो है यहाँ पर डालेंगे। और जब आप इस चीज़ को भी साथ ही समझ लें कि जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं, यानी जब भी गुड्स को आप परचेज करते हैं तो आपकी परचेजेस इंक्रीज होती हैं, आप उसको डेबिट साइड पर लिखते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है, ठीक है। अब जितने की चीज़ें ऑनर बिजनेस से लेकर जा रहा है उतने से आपने परचेजेस को क्या कर देना, कम कर देना। यानी कि आपने जब परचेज की तो डेबिट किए, फर्ज किया 1000 रुपये का स्टॉक किया, ख़रीदा था, आप 350 रुपये की गुड्स जो है वो ऑनर लेकर जा रहा है, तो जितने रुपए की चीज़ें वो लेकर चला जाएगा उतने से परचेजेस अकाउंट को आपने कम कर देना, क्रेडिट कर देना, ठीक है। और यहाँ यानी कि बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आप इसको क्रेडिट कर रहे हो। और जब भी ऑनर कैश या गुड्स दोनों में से जब भी कोई चीज़ लेकर जाएगा बिजनेस से, तो ड्राइंग्स में इंक्रीज आएगी। तो इंक्रीज यानी ड्राइंग्स का जो वर्ड है वो ड्रॉ से निकला है, निकालने से जो है वो निकला, ठीक है। तो आपने ड्राइंग्स को जो है वो इंक्रीज करना है, यानी कि डेबिट कर देना। तो 350 को जो है ना वो आप यहाँ पर डेबिट साइड पर लिख रहे होगे, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड लास्ट ट्रांजैक्शन देखें, इसको पढ़ें ज़रा। मैं ऊपर वाला एरिया यहाँ पर इरेज कर देता हूँ सो दैट कि हम ये वाली ट्रांजैक्शन को इजीली रिकॉर्ड कर सकें। जी, तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज 1000, रेंट 600, रिपेयरिंग चार्जेस 400। पेड का वर्ड आ रहा मीन्स कि आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, एक तो कैश का अकाउंट आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ जी सैलरी, रेंट और रिपेयरिंग चार्जेस, यानी सैलरी के पैसे दे रहे हैं 1000, रेंट के पैसे दे रहे हैं 600 रुपया, और रिपेयरिंग चार्जेस को रिपेयर वगैरह करवाइए उसके दे रहे हैं 400 रुपया। तो सैलरी भी हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, रेंट भी हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, और रिपेयरिंग चार्जेस भी हमारा खर्चा है। तो ये तीनों एक्सपेंसेस हैं। तो तीनों चूँकि अलग नेचर के एक्सपेंस हैं इसलिए आप तीनों का अकाउंट अलहदा से बनाएंगे। तो एक आपने सैलरीज का अकाउंट बनाया, एक आप रेंट का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि उस अकाउंट में सिर्फ उसी चीज़ की डिटेल जो है वो रिकॉर्ड करनी है। तो और तीसरे नंबर पर जो है वो रिपेयरिंग अकाउंट बनाएंगे। ये रिपेयरिंग अकाउंट कह लें या फिर रिपेयर अकाउंट कह लें, एक ही बात है। मैं यहाँ पर रिपेयर अकाउंट लिख देता हूँ। और ये बता दिया था कि हर अकाउंट चाहे वो किसी भी नेचर का हो, लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड उसकी क्रेडिट होती है। अब यहाँ पर 4 अकाउंट हैं। उसके बाद नेचर अगर हम देखें तो कैश जो है वो बाय नेचर एसेट है, एसेट का अकाउंट है कैश का। सैलरी एक्सपेंस है, तो ये भी सेकंड वन और ये थर्ड वन, इन तीनों के ऊपर जो है एक्सपेंस के रूल्स लगने हैं।
जब आप कैश लिखा हुआ पेड कैश, तो जब आप कैश पे करेंगे कैश आपके पास से जाएगा। अब जाना कितना है आप ये देख लें ज़रा। सैलरी के लिए आपने 1000 रुपये दिया है, रेंट के लिए 600 दिया है और रिपेयर चार्जेस के लिए आपने 400 रुपया दिया, तो टोटल आपका 2000 रुपये से बिजनेस का कैश जो है ना वो कम हो रहा होगा। कैश एसेट होता है और एसेट में जब भी डिक्रीज होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं, तो एसेट की कमी को जो है वो आपने क्रेडिट किया, 2000 रुपये से लिख लेना। अब सैलरी आपका एक्सपेंस है, खर्चा बढ़ा है बिजनेस का, सैलरी पे कर रहे हो तो खर्चा बढ़ ही रहा है ना, तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो सैलरी वाले एक्सपेंस को आपने 1000 रुपये से इंक्रीज़ कर देना है, रेंट दिया 600 से और रिपेयर करवाई है चीज़ों की 400 रुपये से, तो 400 से आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाएँ जो हमारी सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है, लिखा हुआ रिसीव्ड कमीशन कितना है जी 1500 से। तो अब फिर वही बात आ जाएगी, अगर पेड का वर्ड लिखा हो तो इट मीन्स कैश पे कर रहे हैं, और रिसीव्ड का वर्ड लिखा हो तो कैश ही रिसीव कर रहे हैं। रिसीव्ड और पेड कैश को ही शो करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ रिसीव्ड कमीशन, तो इट मीन्स के रिसीव मीन कैश रिसीव हो रहा है। तो एक तो अंडरस्टूड बात है, इसमें कैश का वर्ड अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आपने खुद कॉमन सेंस यूज़ करके इधर अप्लाई करनी है और देखना है कि रिसीव का मतलब होगा कैश रिसीव। और सेकेंडली क्या कह रहा है जी, कमीशन जो है पैसे मिल किस वजह से रहे हैं, कमीशन की वजह से, तो कमीशन अकाउंट बना लेंगे आप। लेफ्ट साइड इसकी डेबिट होगी, राइट साइड इसकी क्रेडिट होगी। तो देयर आर 2 अकाउंट्स, इसमें जो है वो कैश वाले अकाउंट को आप एसेट का अकाउंट डिक्लेयर करेंगे, और कमीशन जो है वो अगर रिसीव हो रही हो तो वो इनकम होती है, और अगर पे हो रही हो तो उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ रिसीव्ड कमीशन, तो इट मीन्स के कमीशन हमारी इनकम होगी। अब जब रूल्स अप्लाई करने के ऊपर आएंगे तो कैश जो है वो एसेट है, और जब आप कैश रिसीव कर रहे होगे, अंडरस्टूड बात है, कैश बिजनेस का इंक्रीज करेगा, एसेट में जब भी इंक्रीज होनी है आपने उसको डेबिट करना है, तो आप 1200 रुपये से जो है वो कैश वाले अकाउंट को डेबिट कर रहे होंगे। अच्छा जी, 1200 रुपया मिल रहा है कमीशन की वजह से, यानी कहीं कोई काम कोई सेल वगैरह की है किसी की और उनसे हमें कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन बाय नेचर फिर हमारी इनकम होगी ना। अगर कमीशन हमें मिल रहा होगा तो हमारे लिए इनकम है, अगर हम किसी को कमीशन दे रहे होंगे तो हमारा एक्सपेंस है। कमीशन इनकम है, इनकम में इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। आपने क्या करना है, 1200 रुपये से इसको क्रेडिट कर देना, क्योंकि इनकम की इंक्रीज क्रेडिट होती है। उसके बाद जी लास्ट ट्रांजेक्शन देख लें, लिखा हुआ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 1000 गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल के तौर पर। देखें बिजनेस क्या करते हैं, जब भी कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं या जब भी कोई नया बिजनेस लॉन्च करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लोगों में जो है वो बताना होता है कि ये जो है वो हम चीज़ बना रहे हैं और ये सेल कर रहे हैं, तो उसके कई वेज़ हैं उसकी प्रमोशन के। आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, आप डिफरेंट मीडियाज़ को सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो एक तरीका क्या है प्रमोशन का अपनी प्रोडक्ट की, कि आप जो है फ्री सैंपल के तौर पे देते हैं, यानी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक में जाकर के, आप ये चीज़ हमने ये चीज़ बनाई है, आप इसको टेस्ट करें कैसी लगती है। अगर कस्टमर को अच्छी लगेगी, पब्लिक को अच्छी लगेगी, तो डेफिनेटली वो फिर वो अट्रैक्ट होंगे और नेक्स्ट टाइम जो है वो आपसे पैसों की वो चीज़ खरीदेंगे। तो बेसिकली जो है ना वो फ्री सैंपल का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हर बिजनेस जो भी मतलब नॉर्मली कारोबार कर रहे होते हैं इन प्रोडक्ट्स फील्ड, सर्विसेज की बात नहीं करूँगा नॉर्मली, तो प्रोडक्ट्स के वाले से जब भी आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं नॉर्मली, तो आप जो है वो क्या करते हो उसको उसकी फ्री सैम्पलिंग भी कर देते हैं। ये भी एक टूल है एडवर्टाइजिंग का। तो जितनी चीज़ें आपने फ्री दी होती हैं ना वो आपने रिकॉर्ड करनी होती हैं। हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने उनको रिकॉर्ड करना होता है, हम उनके पैसे जो है वो कस्टमर से पब्लिक से नहीं लेते। तो ये अकाउंटिंग के लिहाज से इसको रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता लग सके कि कितनी चीज़ें आपने जो है वो फ्री दी हैं और कितनी चीज़ें जो है वो आपने बाद में फ्यूचर में पैसों पे बेची हैं। तो अब आप क्या करते हो, जो चीज़ें आप फ्री दे रहे हो ना उसके लिए आप अलग से एक अकाउंट बना लोगे फ्री सैंपल अकाउंट के नाम से। तो इस अकाउंट में सिर्फ वही चीज़ें आ रही होंगी, उन्हीं की वैल्यू आ रही होगी उन्हीं गुड्स की जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पब्लिक को दी गई हैं। तो एक तो फ्री सैंपल का अकाउंट बनाएंगे, दूसरा मैंने आपको बताया था कि गुड्स के 2 ही अकाउंट बनते हैं, या तो परचेजेस का या फिर आपका सेल्स का, ठीक है। और इसी का रिवर्सल होती है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। तो सेल तो आप कर नहीं रहे फ्री सैंपल वाली सिचुएशन में, तो अंडरस्टूड बात है फिर दूसरा अकाउंट जो है पिछले ड्राइंग वाली ट्रांजैक्शन की तरह परचेजेस का बनेगा। और जब आप रूल्स अप्लाई करेंगे तो फ्री सैंपल के तौर पर देना गुड्स का वो आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ेगा जब आप चीज़ें देंगे फ्री सैंपल के तौर पर,
तो बिज़नेस का एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस में इंक्रीज़ आया तो डेबिट करते हैं, आपने 1000 से जो है ना इसको डेबिट कर देना है। और ख़रीदी हुई चीज़ों में कमी हुई है, यानी बिज़नेस ने टोटल लाइक, अब यहाँ पर फिर वही मिसाल दूंगा कि 1000 रुपये की अगर चीज़ें खरीदी हैं या यहाँ पर 5000 की गुड्स खरीदी हैं और 1000 रुपये की जो है फ्री सैंपल के तौर पर जा रही हैं, तो 1000 रुपये से आपकी परचेजेज़ खरीदी हुई चीज़ों में कमी आ रही है, तो आपने परचेजेज़ को जो है वो यहाँ पर डिक्रीज़ कर देना है। यानी कि परचेजेज़ भी एक्सपेंस है और यहाँ पर ये वाला जो अकाउंट है इसमें एक्सपेंस की डिक्रीज़ को शो करना है, तो परचेजेज़ वाले अकाउंट में 1000 रुपये से क्रेडिट कर देना है और यहाँ पर आप इसको डेबिट कर देंगे। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके वाले से अगर आपको कोई पॉइंट हो, कोई इशू हो तो वो आप लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में जो है वो जर्नल का आगाज़ करेंगे, चैप्टर नंबर 4 जर्नल में हम एंट्रीज कैसे पास करते हैं। बेस उसकी यही है कि ट्रांजैक्शंस की जो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, एंट्री बनाना कोई मुश्किल नहीं है, मेन काम यही होगा। जिसको ये वाला काम समझ आ गया क्वेश्चन 1 और 2 चैप्टर 3 का, उसके लिए उतना ही आसान जो है ना वो जर्नल का चैप्टर होगा। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।